स्टाफ जब पूरा रहेगा तो बहुत लंबी सेवा सर की रही है। अब चूंकि इस समय आप सभी लोगों को पता है कि मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, एक तरफ से चुनाव के प्रशिक्षण भी चल रहा है, तो ये कार्यक्रम तो हमने करना ही था विदाई का, और एक थोड़ा बड़े ये सूक्ष्म रूप से औपचारिक रूप से विदाई दी जा रही है। और अगली बार जब पूरा स्टाफ हमारा यहाँ पे उपस्थित होगा तो एक बार हम पुनः आपको बुलाएंगे, पूरे परिवार के साथ आप आमंत्रित करेंगे। और सर के कार्यकाल के बारे में बताना चाहूँगी कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौसल में प्रथम नियुक्ति हुई सर की। सीटी वेतन क्रम उस जमाने में चला करता था। सहायक अध्यापक सामान्य के रूप में 12 सितंबर 1991 को सर ने पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद 19 जुलाई 1993 को खैरना इंटर कॉलेज के लिए वो कार्यमुक्त हुए थे। उसके बाद लगातार सर ने लगभग 8 या 9 विद्यालयों में लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। उसमें चौड़ा मेहता पिथौरागढ़ में, और खैरोली ये भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, माया लेक, और इस तरीके से माया लेक में सर ने प्रवक्ता के रूप में भूगोल 2001 में कार्यभार ग्रहण किया। और उसके बाद फिर उनका जो ट्रांसफ़र हुआ वो गुरना इंटर कॉलेज जो कि पिथौरागढ़ जिले में ही है 2005 में, और 2005 से फिर वो हमारे गुरना से 2019 में उन्होंने बाना में कार्यभार ग्रहण किया। तो 2019 से 24 समझ लीजिए लगभग 5 साल की सेवा उन्होंने लगातार यहाँ पर की है। और कुल मिलाकर 32 वर्ष 6 माह 19 दिन का सर का कार्यकाल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से सर का यहाँ पे कार्यभार रहा। उनके बच्चे भी बहुत स्नेह करते थे सर से। जो भी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे होते थे, निम्न आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की होती थी, कमज़ोर आर्थिक स्थिति होती थी, उनको सर ने बहुत मदद की है। चाहे मतलब बच्चे सर हमें ना बताएं, लेकिन बच्चे भी हमें बताते थे। इसी तरीके से विद्यालय में सर ने एक बच्ची को भी गोद लिया था, और पूरी उसकी यूनिफॉर्म है, शूज़ है, बैग और सब चीज़ें उपलब्ध उसको कराई। तो सर की बहुत अच्छी सोच रही है कि कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चे हैं उसको भी हमें आगे लाना है। और मेहनत भी करते थे बच्चों के साथ। शुरू में आए थे तो बहुत ज़्यादा अनुशासन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अभी जैसे सर ने कहा कि धीरे धीरे क्या होता है, उम्र भी हावी होने लगती है, और आदमी कभी कभी होता है थकान से भी, लेकिन जब भी होता था सफाई पे सर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। एक बार सर ने कहा था कि हम जो है हर शनिवार को जो है सफाई कराएंगे, और बहुत अच्छे से हमारा पूरा प्रांगण साफ हो जाता था। और क्योंकि पूरे ऊपर विभाग से भी हमारा मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो उसमें क्या होता था कि हर हफ्ते फिर हमने ही सुझाव दिया था कि शनिवार को ही किया जाए, क्योंकि मंडे को जब सुबह आते हैं बच्चे साफ सुथरे बन के आते हैं तो फिर यूनिफॉर्म उनकी खराब हो जाती है। तो इस तरीके के कार्यक्रम सर ने बहुत चलाए। आपस में सर का मतलब बहुत इजी गोइंग थे, और हम लोगों से भी छोटा समझ के कभी भी कोई भी काम करवा लेते थे। कई बार मुझे याद है एक बार प्रैक्टिकल हुआ था सर का, ज्योग्राफी का, तो सर ने कहा था मैम मैं चाहता हूँ पकौड़ी बनाई जाए। अब मैंने कहा सर पूरी क्लास के लिए, उन्होंने कहा पकौड़ी मैंने कहा इतने सारे बच्चे 35-40, और मैं सारा दिन सर उस दिन किचन में ही लगी रही पकौड़ी बनाती हुई। तो लेकिन मतलब सर का एक अपना था, इसीलिए सर ने कहा, तो इसका भी हम सौभाग्य समझते हैं। बहुत अच्छे से सब लोगों से प्यार से बातें करना, डील करना, ये सर की खास बात रही। अब मैं जया मैम से ये आग्रह करूँगी कि वो भी थोड़ा सा अनुभव अपनी शेयर करें। धन्यवाद मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, श्रद्धेय गुरुजनगण एवं प्यारे बच्चों, और इस विद्यालय से आज अपनी 5-5.5 साल की वर्तमान विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जेपी सर काफ़ी सहज सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और कोई भी बात कह दो बुरा नहीं मानते थे। कभी भी कोई चीज़ कह दो, सर ये करना है, पार्टी देनी है, ये करना है, आपका बेटा इसमें निकला है, बेटी इसमें, सर बिल्कुल तैयार रहते। आज लिफ्ट में दे दीजिए, आज लेडीज किचन में दे दीजिए, कभी उन्होंने मना नहीं करा। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहते थे और हमेशा हेल्पफुल रहते थे। कभी कोई चीज़ कहो उनसे तो मना नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए। हंसमुख उनका व्यक्तित्व था। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सर का जो भावी जीवन है वो भी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, मस्त रहे, और अपनी जो इनकी आगे की जो जिम्मेदारियां हैं, जो अधूरे कार्य हैं, उनको पूरा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद मैडम। अब मैं डॉक्टर प्रसाद मैम से भी ये आग्रह करूँगी कि वो भी दो शब्द। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय,
सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक प्रवक्ता भूगोल श्री जगदीश प्रसाद जी एवं समस्त शिक्षक गण, इंदिरा मैम और प्यारे बच्चों, जेपी सर से मुलाकात यहाँ आने वाली गाड़ी में ही हुई पहले दिन ही, जब मैं स्कूल यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहीं जिस वैन में हम लोग आते थे, मतलब उसी में मुलाकात हुई सर से। तो मैंने देखा कि सर काफ़ी हंसी मजाक करने वाले और किसी बड़ी बात को भी एक मजाकिया लहजे में लेने वाले बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं। और यहाँ आकर भी उन्होंने मुझे बोला कि आप आराम से नौकरी करो, कोई चिंता की बात नहीं है, स्टाफ बहुत अच्छा है और टिफिन लाना होगा आपको, ये उन्होंने मुझे बताया। ये छोटी छोटी बातें भी कोई बता दे तो अच्छा लगता है ना। तो उन्होंने कहा कि आपको लंच लाना होगा अपने लिए और आराम से काम कीजिए, आप यहाँ बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अभी जाते हुए भी सर के यहाँ से मुझे 2-3 टेबल भी उठाने हैं, सर से थोड़ा वहाँ पर क्लास में उसके लिए। और कभी गाड़ी में आते जाते जैसे कोई भी काम हुआ हो, जैसे उनका प्रैक्टिकल हुआ हो या वो कहीं से ड्यूटी करके आए हो, तो हम ऐसे कहते थे सर आप अच्छे से प्रयोगात्मक परीक्षा लेकर आ गए हैं, आपने कुछ नहीं खिलाया। ये तो सर हमको कभी चॉकलेट भी खिला देते कभी। तो एक घर के एक सियाने इंसान की तरह सर ने बहुत ही अच्छा केयरिंग नेचर सर का है, उनको बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएँ हैं कि एक लंबी अवधि तक सेवा करने के उपरांत आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अब इसके बाद वो काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जॉब में रहते हुए नहीं कर पाते हैं, जैसे देशाटन के लिए बहुत समय मिल जाता है कि छुट्टियों की कोई वो भी चिंता नहीं रहती है कि छुट्टी लेंगे, इसलिए लेंगे, छुट्टियों में जाएंगे, ऐसे नहीं। तो आराम से सर ये है कि उनको जो घूमने का शौक़ है, देशाटन करने का, उसको भी कर सकते हैं। बाकी सर जो भी चाहें, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि सर अपना भावी जीवन बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हुए बिताएं और इस तरह से हम सभी के संपर्क में भी रहें। धन्यवाद मैम, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। और आज इस विद्यालय से विदाई ले रहे श्री जगदीश प्रसाद सर, प्रोफेसर भूगोल और समस्त हमारे स्टाफ मेंबर, प्यारे बच्चों, तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज काफ़ी लंबी सेवा के बाद आप इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं और आपका जो सर्विस ऑफ लेंथ है या सर्विस का जो पीरियड रहा है बहुत ठीक रहा होगा और इस विद्यालय में भी आपका बड़ा अच्छा रहा हमारे साथ साथ। और आपका जो व्यक्तित्व है, एक सरल व्यक्तित्व वाले आप व्यक्ति हैं और मैं आशा करता हूं कि अब आफ्टर रिटायरमेंट का जो आपका समय है, वो जो आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिनको करने की, अभी कई बार आप हमसे डिस्कशन करते थे कि मेरे को ये खरीदने, एक बार आपने कहा था मैं कैसी एक बात बताइए, मुझे 8-10 टेम्पो डालने हैं। तो मैंने कहा सर 8-10 टेम्पो डालने से तो अच्छा है कहीं दुकान खोल लीजिए। तो क्योंकि उसमें ये होता है जो आपने पैसा लगाया है वही पैसा 2-2 दर्जी पीस करके लौटाना होता है, जो हमें अपना वापस लेना होता है, ब्याज अलग से देना होता है बैंक का, या नगद लेंगे तो अपनी पूंजी लौटाना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत फायदे का सौदा नहीं है। तो सर ने फिर मेरी बात मान भी ली थी, शायद फिर मैं दुकान वगैरह का करा था कुछ, मैंने कहा दुकान खोलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो जो आपकी अन्य जो इच्छाएँ अभी हैं उनको आप पूरा करें और मैं आपके आफ्टर रिटायरमेंट के जो जीवन है उसके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं पांडे सर से, हालांकि बहुत कम समय रहा है पांडे सर का जेपी सर के साथ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपनी बातें आप कहेंगे। पांडे सर भी बहुत कम समय में बहुत कुछ समझ भी नहीं इंसान के बारे में, ये भी है ना। प्रातः समयी माँ सरस्वती विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, आज सेवानिवृत्त होने वाले प्रवक्ता श्रीमान जी प्रसाद महोदय, बहन जी, केसी सर, उपस्थित सभी छात्राएं, ये समय चक्र है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा था कि हे मधुसूदन, जब आप ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की जान बचा सकते तो आपने मेरे अभिमन्यु को नहीं बचाया, कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा पक्षपात किया। तो भगवान ने ये कहा था कि देखो मैं
किसी की तकदीर को या समय चक्र को नहीं बदल सकता। न तो मैं तकदीर बदल सकता हूँ, न समय चक्र नहीं बदल सकता हूँ। जो मेरे बस में है उतना मैंने कर लिया। तो समय चक्र है कि सरकार की गणना है, अब 60 साल में जब रिटायर होना ही है, नहीं तो आदमी में काफ़ी ऊर्जा रहती है। और आप तो बहुत मैं कहूँगा कि सौभाग्यशाली हैं कि आपने पूरा अपना जीवन जो है ये सर्विस काल बहुत अच्छे समय से और अच्छे कार्यों से बिताया है। बिल्कुल निर्विघ्न, मैं अगर कहूँ तो निर्विघ्न बिता दिया, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और बहुत अच्छी स्वस्थ अवस्था में आप यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं भगवान से ये कामना भी करता हूँ कि आप दीर्घायु हों, शतायु जरूर हों और स्वस्थ रहें और अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहें और अच्छे कार्य करें, जिससे कि व्यक्ति का नाम हो एक शिक्षाविद के रूप में, ये जाना जाए कि कम से कम देखो कि ये अध्यापक की ये भूमिका है। तो ऐसे कार्यों के लिए मैं आपकी मनोकामना भगवान से करता हूँ कि ऐसे कार्य आप पूर्ण करें और अच्छे कार्य करें। इसी समय शब्द के साथ बाबू से प्रार्थना करता हूँ। और अब मैं जगदीश प्रसाद जी से खुद निवेदन करना चाहूँगी कि आपने जो लगभग 5 वर्ष का समय यहाँ पे बिताया है, आप भी अपने कुछ अनुभव यहाँ पे शेयर करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, बीसी प्रसाद जी, मंदान मैडम, जयापंत मैम, ज्योतिराज मैडम और केसी सर और प्रियो बच्चों, जब मैं यहाँ आया थोड़ा सा आटपटा जैसा लगा कि ये तो बहुत दूर है, कैसे आया जाए, कैसे जाया जाए। फिर बाद में आदत हो गई, स्टाफ अच्छा मिला, सब माहौल अच्छा मिला। तो अच्छा मिलने की वजह से मुझे फिर कोई परेशानियों का सामना, गाड़ियों की सुविधा ये है वो सब अच्छा मिला, बच्चे अच्छे मिले और पढ़ाने में भी अब फर्स्ट में पढ़ाने में तो इंटरेस्ट होता है। जैसे एक कहावत ही है, नया मास्टर पुराना डॉक्टर है। तो नया मास्टर जो होता है पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है। धीरे धीरे उम्र के साथ आदमी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। ये मैं पहले सोचता था क्यों पढ़ता होगा, ये हकीकत है। तो यहाँ मेरा बड़ा लंबा समय रहा और सभी साथी जो आज मूल्यांकन में गए हैं और जो यहाँ उपस्थित है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और हर जगह सहयोग दिया और हर कामों में मेरी सहायता की। तो यदा कदा कभी किसी से मेरे से कोई शब्द या कोई ऐसी बात होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो रिटायरमेंट होना मैं हो रहा हूँ, एक तरफ से तो मुझे खुशी भी हो रही है, क्योंकि ये सारे झंझटों से मुक्ति मिल रही है। और दूसरी तरफ से गमगीन हो रहा हूँ कि मैं अपने साथियों को छोड़ के जा रहा हूँ। कल से तो मैं अकेला एक कोने में बैठे रहूँगा। मेरे हल्द्वानी सब साथी हैं, हाँ साथी है। मेरे घर में तो मेरे साथ भी कोई नहीं है। 2 बच्चे जॉब, एक दोनों जॉब में हुई, मुझे जॉब में हुई, मैं हुआ घर में अकेला सुबह से शाम तक। तो बड़ा वो लग रहा है। चलिए समय की देन है। और इसी के साथ आप लोग के साथ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपने भी मेरा बहुत सहयोग और धन्यवाद। तो अब मैं काफ़ी कुछ कह चुकी हूँ सर के बारे में। बस ये कहूँगी कि सर बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ जीवन के साथ यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कुछ जो उनकी जिम्मेदारियाँ, कुछ कार्य जो हैं, हम हमेशा कहते रहते थे सर कहते थे हाँ मेरी बेटी की शादी है या ये वो है। तो हम चाहेंगे कि जब भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, आप हमको ज़रूर याद कीजिए, हम लोग बिल्कुल वहाँ पे पहुँचेंगे। और कोई भी कभी भी परेशानी है, कुछ भी मतलब हम लोगों से शेयर करते रहिएगा, कांटेक्ट बनाए रखिएगा। और कभी भी जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, आप यहाँ पे आइए। आपका उदार स्वभाव है तो उसी उदार स्वभाव को बनाए रखिएगा। जब भी कभी किसी की मदद हो या वो, तो हमेशा आप आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को एक सार्थक मोड़ दे पाए। जैसे कि मैम ने कहा कि देशाटन करें, बहुत अच्छा है। आप सब ने कहा कि मैं अकेला हो रहा हूँ, तो अकेले आप बिल्कुल नहीं है सर। किताब है, टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो किताबों का साथ मत छोड़िए। सुबह मॉर्निंग वॉक चचा को लेके मोहनलाल सर जो हमारे रहे हैं, है ना, उन्होंने बिल्कुल मतलब स्वस्थ जीवन आप अपनाएं। और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप दीर्घायु हो और हम भी कहीं पे मिले
तो अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लगता है सर, अभी भी हम आरसी जोशी सर को कभी देखते हैं तो वो एक डंडा लेके जो घूमते हुए दिखाई देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी कम से कम 7-8 साल रिटायर हो गए, तो अच्छा लगता है कभी दूर मिलते हैं। आरसी जोशी सर थे। तो ऐसे ही हम भी चाहेंगे कि आप जैसे स्वस्थ जीवन शैली उनकी हो रही है, वैसे ही आप भी बहुत अच्छा जीवन अपनाएं और सुखी रहें। और बाकी क्या कहूँ, सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं, जो यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे नहीं भी हैं, उन सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। और अब मैं प्रधानाचार्य जी से महोदय निवेदन करूँगी कि वो भी हाँ संजय, जेपी सर के बारे में कुछ शब्द कहें और उसके बाद इस कार्यक्रम को तो हम उनसे संपन्न करें। बल्लू सुन लो। जी मेरे विद्वान साथियों, बच्चों, सेवानिवृत्त और जगदीश प्रसाद जी, मेरा तो 8-9 महीने का ही लगभग साथ रहा है। जहाँ तक मैंने देखा, उम्र की इस पड़ाव में थोड़ा बहुत तो कमियाँ होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य के प्रति सजग रहते थे। हमेशा नियम संयम से अपना कार्य जो भी उनको सौंपा गया था या जो भी चल रहा था उनका कार्य अच्छे तरीके से चल रहा था। बहुत लंबी सेवा रही है। तो उसमें एलटी सिटी में ये हुए थे, तो सिटी उसमें चलता था। सिटी के बाद फिर एलटी के बाद फिर लेक्चरर। अब थोड़ा सा उनको, हालांकि ज़्यादा टाइम सिटी से पता नहीं सीनियरिटी कैसे नहीं बन पाई। मेरे साथी एक थे, सिटी में थे, तो सिटी वाले मेरे एक साथी थे जो है यहाँ राजपुरा, शायद आप जानते हो, समर सिंह, वो सिटी में ही भर्ती हुए थे। तो लास्ट में वो मतलब जो प्रधानाचार्य के पद से रिटायरमेंट हुए और जीआईसी राजपुरा। अब आपका क्या कारण रहा जो भी रहा हो, लेकिन एक उत्सुकता तो होती है कि मतलब जो है प्रधानाचार्य के पद से रिटायरमेंट। वैसे तो सीट में 2 ही साल रहा है, टेंशन 93 में। चलो जो भी रहा, ठीक ही रहा, अच्छी सेवा। लेकिन सबसे बड़ी आपकी इस उसमें कलयुग में, इस कलयुग में जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप वेदांत रहे, यही सबसे बड़ी मतलब जो है आपका कार्यकाल। बहुत ही मेरी शुभकामनाएं आपके प्रति, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो आपके कार्य छूट गए हैं उनको आप समय से पूरा करें। तो हमारे अब थोड़ी सी इसी के साथ साथ, जैसे मैं प्लान का रहने वाला हूँ, तो मेरे प्लान में क्या करते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद आदमी बैठता नहीं है, क्योंकि बैठने से थोड़ा सा वो हो जाता है ना, हाथ पैर काम नहीं करते। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ प्लान में एक्टिव रहते हैं। अब ये मॉर्निंग वॉक पे कि जनरली भाषा हो गई कि उन्होंने मॉर्निंग वॉक करो या देशाटन करो, ठीक है। अब जिसके पास पैसा होगा वही देशाटन करेगा जाके। सबसे पहले तो अपने बच्चे को देखना है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना तो है। वहाँ क्या करते हैं सर, मेरे यहाँ गाय भैंस पालते हैं। हम इनके लिए नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि मतलब जो है वहाँ गाय भैंस पालते हैं। गाय भैंस का पालने का तात्पर्य ये होता है कि चारा लाना है, उसको चारा खिलाना, तो आदमी व्यस्त रहते हैं। अब रही बात पढ़ने की, तो उस समय इस अवस्था में पढ़ा भी नहीं जाता है, पढ़ने की भी उम्र होती है। अब पढ़ना क्या है, कोई रामायण या वही पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ाते तो पूरी 35-36। तो मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ आपको, परिवार सहित आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और लंबी आयु को प्राप्त करें। धन्यवाद। सर